नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के हम टॉपिक पे बात करते हैं। कल मैंने पढ़ाया था आपको कैलेंडर, यानी बेसिक से मैंने बातें बता दी थी आपको, ठीक है ना। तो आज हम कैलेंडर को आगे बढ़ाते हुए और भाग 2 लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, तो कल मैंने इसमें आपको बातें बताई थी कि जो अपना कैलेंडर होता है ना भाई, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, यानी कि कहने का मतलब ये है पूरे विश्व के लिए सेम होता है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर जो होता है दिन, माह और वर्ष, ठीक है ना, इनमें जो संबंध दर्शाता है ना, उस व्यक्ति को अपन क्या कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर में भाई जैसे एक वर्ष होता है, ठीक है, तो इसकी गणना किसने की थी, पोप ग्रेगरी, ठीक है। ये कौन था, ये रोम का 13वां पोप था, ठीक है। तो इस कैलेंडर को अपन क्या कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसने इसकी क्या की थी, व्यवस्था की थी। तो देखिएगा, जब इसने इसकी शुरुआत की थी तब क्या था, 1 तारीख और पहला महीना यानी जनवरी और 1 ईस्वी सन, ठीक है ना, 80 बोलते हैं जिसे अपन 1 ईस्वी सन को। और इसने क्या माना था, सोमवार माना था, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया इसमें कि जो वर्ष होता है, यानी कि भाई पृथ्वी जो है ना अपनी, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है भाई। तो जब ये पृथ्वी है ना, ये सूर्य के एक चक्कर लगाती है ना, एक चक्कर, इसको अपन क्या कहते हैं, एक सौर वर्ष कहते हैं, ठीक है बच्चों, एक सौर वर्ष कहते हैं। और एक सौर वर्ष का मान क्या होता है, 365 सही 1/4 दिन, यानी ये एक अपना सामान्य वर्ष होता है जिसे अपन सौर वर्ष कहते हैं। इसमें क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के एक पूरा चक्कर लगा देती है, कितने समय में, 365 सही 1/4 दिन। तो ये हो गया अपना सामान्य वर्ष, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि पोप ग्रेगरी ने यानी कि वर्ष को 2 भागों में बांट दिया। एक वर्ष देखो भाई, 1/4 को छोड़ दिया इसने, तो एक तो ले लिया था इसने साधारण वर्ष, ठीक है, और एक क्या बना दिया इसने, अधिवर्ष, समझ रहे हो ना। यानी इसने क्या किया, यानी वर्ष को 2 भागों में बांट दिया था इसने, ठीक है ना। तो एक तो मैंने बताया आपको कौन सा होता है, साधारण वर्ष, और एक होता है अधिवर्ष, या फिर बोल सकते हैं इसको अपन लीप वर्ष, ठीक है भाई। अब साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर होता है, इसमें 365 दिन होते हैं, यानी 1/4 को नहीं लेता है ये। फिर ये क्या हुआ कि 1/4 को छोड़ देता है ना, तो 1/4 एक बार छोड़ा, फिर दूसरे साल भी छोड़ देता है, फिर तीसरे साल भी, और फिर चौथे साल भी। इस प्रकार ये 1/4 मिल के और 4 साल में कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। एक दिन बन जाएगा नहीं, 6-6 घंटे मिलकर। तो ये एक दिन इसने क्या किया, 29 फरवरी में ऐड कर दिया, ठीक है। 29 फरवरी जिस वर्ष में आती है ना, उसको अपन लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। और इसका अपने को पता कैसे चलेगा, तो इसका तरीका मैंने कल बताया कि जो वर्ष होता है ना, उसमें 4 का भाग देखेंगे और पूरा चला जाए ना, तो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। जैसे कोई भी वर्ष है, जैसे मैं कहूँ 2017 था, तो क्या 2017 लीप वर्ष है। लीप वर्ष का मतलब क्या हुआ, इसमें 366 दिन आएंगे, ठीक है, और 365 दिन साधारण वर्ष में, ठीक है। तो 2017 में क्या करेंगे भाई, वर्ष में 7 का भाग 4 का भाग देना है, तो यानी 17 में 4 का भाग देंगे, नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसमें 29 फरवरी नहीं आएगी, समझ रहे हो ना। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये तो हो गई वर्ष की बात। और बात करें शताब्दी की, जैसे 2000, 1600, 1700, ये क्या होती है, शताब्दी होती है। जैसे अब चल रही है 21वीं शताब्दी, ठीक है। तो जब शताब्दी की बात करें अपन, तो इसमें क्या करते हैं अपन, 400 का भाग देते हैं, ठीक है भाई। शताब्दी आ जाए तो क्या करेंगे, 400 का भाग देंगे। जैसे आ गया देखो 2001, और एक आ जाए 2001, ठीक है। तो देखो ये तो है शताब्दी, यानी 100 के जो बारे में होता है, ठीक है। तो ये शताब्दी, और ये क्या हो गया, वर्ष, इसमें 1 में भाग देंगे तो नहीं जाता, तो ये तो क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। और इसमें देखो 400 का भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। समझ में आ रहा है ना। ये बातें मैंने आपको कल की क्लास में भी करवाई थी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। फिर मैंने क्या बताया कि जो साधारण वर्ष है ना, ठीक है, वो इसकी शुरुआत और अंत समान वार से होता है,
कहने का मतलब समझ गए भाई, ये दिन साधारण वर्ष होता है ना उसकी शुरुआत। जैसे साधारण वर्ष कौन सा है, जैसे देखो 2020 को अपन एक बार चेक करके देखें, तो मैंने क्या बताया, जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाए ना उसमें 29 फरवरी आएगी और वो लीप वर्ष होगा, और जिसमें 4 का भाग नहीं जाता ना वो साधारण वर्ष होगा। ठीक है ना, तो देखो इसमें 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब इसमें 29 फरवरी आई थी इस बार। ठीक है ना, और ये क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा, समझ रहे हो ना। लेकिन जैसे 2019 की बात करें अपन, ठीक है, तो 2019 क्या है, साधारण वर्ष के, इसमें 4 का भाग नहीं जाता है। तो 2019 की शुरुआत जैसे 1 जनवरी 2019 को क्या था, रविवार था। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यह है 31 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा, जिस वार से शुरुआत होगी उसी वार पे खत्म होता है। कौन सा वर्ष, साधारण वर्ष, तो यानी रविवार ही होगा। ठीक है, यहां से एक चीज और देखो, यदि इससे अपन नेक्स्ट ईयर जाते हैं, ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ता है, एक दिन ज्यादा जाते हैं अपन, एक दिन ज्यादा जाते हैं। भाई कहने का मतलब ये है 1 जनवरी 2019 को रविवार है। छोटा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो पूछ लिया आप तो बताओ 1 जनवरी 2020 को क्या वार होगा, समझ रहे हो ना। 1 जनवरी 2019 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2020 को क्या वार होगा। तो आपको पता है कि ये साधारण वर्ष है, सबसे पहले देखेंगे साधारण वर्ष को, तो इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, आपको पता है नहीं जा रहा तो ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष की क्या शर्त होती है कि शुरुआत और अंत समान वार से होता है, जिस दिन से शुरुआत होती है उसी वार दिन से एंड होता है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब रविवार को इसका एंड होगा। अब 1 जनवरी को यानी इससे आगे तो क्या हो जाएगा, इसका सोमवार हो जाएगा। ठीक है ना, सोमवार इज द राइट आंसर। तो कर सकते हो ना ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, बात करें देखो लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में याद कर लो इसमें 29 फरवरी आती है बस। ठीक है, और 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। ये 2 बातें याद करनी है अपने को। ये साधारण वर्ष लीप वर्ष क्यों बनाया गया बता दिया ना मैंने, यानी एक बार पोप ने जब 365 दिन ले लिए ना तो 1/4 को छोड़ दिया, क्योंकि इसको 1/4 मंगलवार सोमवार तो दे नहीं सकता था। ठीक है, क्योंकि उसने सप्ताह के कितने दिन लिए थे, 7 दिन, तो इसमें क्या किया उसने, सप्ताह में कन्वर्ट कर लिया इसको। ठीक है, तो 365 दिन में एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, 52 सप्ताह और 1 दिन। ठीक है, और बात कर ले लीप वर्ष की तो 52 सप्ताह और ये 29 फरवरी वाला ऐड हो जाता है, इसलिए 2 दिन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिस वार से शुरुआत होती है ना इसकी, जिस वार से शुरुआत होती है, जिस वार से शुरुआत होती है उससे एक दिन ज्यादा, एक दिन ज्यादा समाप्त होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें 29 फरवरी और आ जाती है, तो इसलिए एक दिन ज्यादा हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 जनवरी, अभी जैसे 2020 था, ये क्या है, एक भाई लीप वर्ष है, क्योंकि 2020 में 29 फरवरी आई थी, तो इस तारीख को सोमवार था। ठीक है, शुरुआत सोमवार से हुई है, तो इसका एंड यानी 31 दिसंबर 2020 को क्या वार होगा। तो देखेंगे लीप वर्ष में क्या होता है, एक ज्यादा होता है, और साधारण वर्ष में सेम होता है, तो इसमें एक ज्यादा हो जाएगा, तो सोमवार के बाद में इसका एंड होगा मंगलवार। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें, कर सकते हो ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए बात करें महीने की, माह है भाई, महीने कितने होते हैं टोटल, 12 महीने होते हैं, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और ऐसे दिसंबर तक, सब जानते हो ना ये बातें तो। ठीक है, अब देखिएगा इसमें, यानी कि जो महीने होते हैं ना उसमें जो दिन भी होते हैं भाई, होते हैं ना सप्ताह। कोई महीना क्या होता है, 28 दिन का होता है, कोई महीना क्या होता है, 29 दिन का, कोई 30 दिन का, कोई 31 दिन का, समझ रहे हो ना। तो देखिएगा इधर, यानी सबसे पहले अपन बात करें इसमें कि जो महीना 29 दिन का होता है ना, 29 दिन के महीने में जिस वार से शुरुआत होगी ना उसी वार पर महीने का अंत होगा, अंत होगा।
कहने का मतलब ये है भाई, जो महीना 29वां है, जैसे 29 फरवरी आती है, तो फरवरी जो वाला जो महीना है ना, वो उसी दिन से शुरुआत होता है। कहने का मतलब जैसे 1 फरवरी को क्या हो, रविवार हो, ठीक है। तो इसका समाप्त कब होगा, 29 फरवरी। तो 29 फरवरी को भी क्या वार होगा, रविवार ही होगा। देखो ये बातें मैं बता रहा हूँ, वैसे बेसिक चीजें हैं, आपको पता है। देखो भैया अपन देखिए, 1 फरवरी को क्या वार है, रविवार, तो इसमें 7 और जोड़ देंगे, क्योंकि सप्ताह के दिन 7 होते हैं, 7 दिन बाद में फिर से क्या आ जाएगा, रविवार। तो इसमें 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 तारीख को फिर क्या आ जाएगा, रविवार। सिंपल सी बात है ना। फिर 8 में अपन 7 जोड़ेंगे तो 15 तारीख को फिर क्या आ जाएगा, रविवार। समझ रहे हो ना। फिर 15 में 7 और जोड़ देंगे तो 22 तारीख को क्या आ जाएगा, रविवार, ठीक है। और फिर 22 में अपन 7 जोड़ते हैं तो 29 तारीख को क्या आ जाता है, रविवार। समझ रहे हो ना। यानी जिस महीने की शुरुआत इससे हो, वो सॉरी जिस महीने में दिन कितने हो, 29, तो उसकी शुरुआत और एंड दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। बात करें 30 तारीख की, सॉरी 30 दिन की, जिस महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है ना, जैसे मार्च हो गया जो भी है, ठीक है। यानी कहने का मतलब मार्च में तो 31 होते हैं ना, अप्रैल, ठीक है। तो देखिएगा इधर, यानी इसमें क्या होता है, यानी कि ये कह रहा है कि भाई 29 दिन वाला महीना जिस वार से शुरुआत होता है ना, उसी वार पे अंत होता है। लेकिन जो 30 वाला है ना, इसकी शुरुआत जिस वार से होती है ना, और इसका अंत एक ज्यादा होता है, एक दिन ज्यादा होता है, या फिर अगले वार पे समाप्त होता है। कैसे भाई, जैसे 1 तारीख का, भाई किसी महीने की 1 तारीख को क्या हो, जैसे रविवार हो, ठीक है। तो इस महीने की 30 तारीख को कौन सा वार होगा, तो 30 तारीख को क्या होगा, एक ज्यादा, यानी रविवार के बाद में क्या आता है, सोमवार, ठीक है ना। 30 तारीख वाले महीने में शुरुआत यदि रविवार से हुई है तो एंड होगा सोमवार को, एक दिन ज्यादा। उसके बाद में बात करें यदि 31 वाला महीना आ जाए ना, तो इसकी शुरुआत होती है ना किसी वार से, उससे इसका अंत होता है 2 दिन ज्यादा, 2 दिन ज्यादा। तो समझ गए ना ये चीजें। 29 वार, बात करें अपन 28 वाले की, तो जैसे देखो इसकी जो शुरुआत होती है ना, शुरुआत और इसका अंत क्या होता है, इसमें एक दिन कम होता है, एक दिन कम होता है। कैसे भाई, देखो जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे 1 जनवरी, वो सॉरी 1 तारीख को क्या हो, रविवार हो, ठीक है। तो इसी महीने की 28 तारीख को क्या वार होगा, इससे एक कम, रविवार से पहला वाला दिन कौन सा होता है, शनिवार, तो क्या वार हो जाएगा, शनिवार होगा। तो ये बातें समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाली हैं आगे, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें इसमें, तो देखो इसमें होता है, सबसे पहला मैं आपको क्वेश्चन कराऊं एक, आयु ज्ञात करना, आयु ज्ञात करना, ठीक है भाई। यानी बहुत सारे एग्जाम फॉर्म भरते हो आप, ठीक है। यानी अपन फॉर्म फिल करते हैं किसी भी गवर्नमेंट जैसे एग्जाम का, प्रतियोगी परीक्षाओं का, तो अपने को क्या जरूरत पड़ जाती है, उसमें एक ऑप्शन आता है कि आयु ज्ञात करना, ठीक है। यानी उसमें आज आप कितने दिन के हो गए, कहने का मतलब समझ रहे हो ना आप, आज आपकी उम्र क्या, ठीक है। यानी ऐसे जब प्रश्न आ जाए ना, तो अपन क्या करेंगे, जैसे देखो भाई किसी की डेट ऑफ बर्थ है 5/4/1994, ठीक है भाई, ये है किसी का क्या, जन्म दिनांक। अब आज उसको फॉर्म बनना है, तो फॉर्म में क्या आता है कि आज आज उसकी उम्र कितनी होगी, ठीक है। जैसे ये आप में से किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 5/4/1994, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि आज तारीख, तो देखो भाई आज कितनी तारीख है, 16, ठीक है। महीना कौन सा है, 6, ठीक है। और यह कौन सी है, 2020, ये है ना। तो यानी किसी की डेट ऑफ बर्थ ये हो और अपने को आज निकालनी हो, तो देखो इसका तरीका क्या होता है। तो आपको सबको पता है ये आज का दिनांक है, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, दिन, ठीक है। ये क्या है, माह है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। देखो जैसे दिनों के, भाई आपको पता है दिन में से दिन घटेंगे, माह में से माह घटेंगे और वर्ष में से वर्ष घटेंगे,
यहाँ क्या हो जाएंगे, माह है, और यहाँ क्या हो जाएंगे, वर्ष। अब देखो आज 2020 है, ये 1994 पहले तो बड़ा मान कौन सा है, 2020, तो बड़े मान में से छोटा मान घटता है। तो यानी आज तारीख कितनी है, 16/06 और 2020। इसमें से इसकी डेट ऑफ बर्थ घटा दो तो 05/04 और 1994 लाइन खींच दो, ठीक है ना। तो देखो छोटी इकाई से दिन से, तो 16 दिन में से 5 दिन गए तो कितने दिन बच गए, 11 दिन। 6 महीने में से 4 महीने गए तो कितने दिन बच गए, 2 महीने। और 2020 में से 1994 गए तो 20 तो ये बच गए और 6 ये बच गए, तो यानी कितने बच गए, 26। तो ये इसकी उम्र हो गई आज 26 साल 2 महीने और 11 दिन। 26 वर्ष 2 माह हैं और 11 दिन। तो देखो आपके कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी ये आयु ज्ञात करना, यानी आज आपके कितने दिन, कितने महीने और कितने वर्ष के हो गए हों, ठीक है ना। तो समझ में आ रही होंगी ये बातें आपको, ठीक है। जैसे देखो अगला निकाल के बताता हूं मैं। जैसे किसी की डेट, भाई किसी का हो ना, जैसे यहां पर आ जाए 25, ठीक है ना। जैसे 25/4/1994 किसी क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, या फिर इसकी आज अपने को पूछे कि आज इसकी उम्र क्या होगी, ठीक है। तो वही बात हो गई, यानी दिन, माह और वर्ष। तो आज दिन, भाई बड़ा मान कौन सा है, 2020 वाला, तो आज तारीख कितनी हो जाएगी, 16, ठीक है। फिर यहाँ कितने हो गए, सॉरी महीना कौन सा है, 6, फिर कितने हो गए, 2020। इसमें से यही मान घटाना है, तो कितने हो गए, 25। यहाँ पर कितने हैं, 4, फिर यहाँ पर कितने हैं, 1994, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब अपने को दिन में से दिन घटाएंगे, माह में से माह घटाएंगे और वर्ष में से वर्ष घटा देंगे। लेकिन देखो अब ये क्या है, 16 दिन में से 25 दिन घटाने हैं, समझ रहे हो ना। 16 दिन में से 25 दिन तो नहीं घटा सकते ना, तो क्या कर लेंगे, एक हासिल ले लेंगे, अपने इधर से उधार ले लेंगे। क्या उधार ले रहे हैं, महीना उधार ले रहे हैं, किसमें, दिनों में। तो जब एक महीना कितने दिन का होता है, एक महीना ऐसे प्रश्नों में जब अपन निकाले तो फिक्स होता है कितने दिन, 30 डेज, ठीक है ना, ये याद रखना। यानी अपने इधर से 30 दिन उधार लेंगे, तो देखो इधर से जैसे 30 दिन उधार लेंगे तो अब यहाँ महीने कितने बच गए, 5, समझ रहे हो ना। और इसमें 30 दिन जोड़ देंगे तो ये कितने हो गए, 46। समझ में आ रहा है ना आपको सबको, ठीक है। तो देखेंगे इधर कितने बचे, भाई 46 दिन में से 25 दिन गए तो कितने दिन बच गए अपने पास, 21 दिन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। उसके बाद में बात करें, देखो 5, यहाँ 5 बचे थे ना, भाई एक महीना उधार ले लिया तो 5 ही तो बचे ना, 5 में से 4 महीने गए तो 1, ठीक है। उसके बाद में बात करें, देखो इधर तो यानी 2020 में से 1994 गए तो 20 वर्ष तो ऊपर गए और 6 यानी 26, तो ये 26 वर्ष 1 महीना और 21 दिन इसका आज की डेट ऑफ बर्थ है, यानी आज की उम्र है, सॉरी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। तो आपको आयु ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन वाला जो निशान है ना उसको दबा दें, ताकि हम जैसे ही अगली क्लास दें आपको तो आप बता सके। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखो यदि आज सोमवार है तो आज के तो कौन सा वार होगा, ठीक है भाई, समझ रहे हो इस बात को आप। यानी यदि आज सोमवार है, छोटा सा प्रश्न है, बेसिक से देखना, तो आज के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा। देखो प्रश्न छोटा सा है, लेकिन के बाद कब से लेना है, तो ये चीजें आप सीखो। तो देखो सबसे पहले इन प्रश्नों का एक तरीका है, आपके पास जैसा ही प्रश्न आ जाए तो आप हमेशा एक लाइन लगा के और ऐसे लिख लिया करो, ये है अपना आज का दिन, ठीक है ना। तो देखिएगा ये कह रहा है कि आज सोमवार है, तो आज क्या वार है अपना, सोमवार। अब ये इसके बाद बोले तो उधर चले जाएंगे, पहले बोले तो इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी और भी क्वेश्चन बनेंगे, देखना इसमें थोड़ा हार्ड, मैं इजी बेस लेके चल रहा हूं आपसे,
तो देखिए इधर, यानी यदि आज क्या है सोमवार, तो आज के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो देखो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, सबसे पहले आज क्या वार है, सोमवार। अब ये जितने दिन बाद बोल रहा है तो अपन उतनी लाइन खींच देंगे, यानी 1 2 3 और 4, ठीक है ना। अब आप कई बच्चे क्या करते थे इसमें आज के 4 दिन बाद, यानी आप क्या 4 लाइन खींच के फिर बाद वाला दिन बता देते हो, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो दिया गया है यानी 4 दिन, तो आप 4 ही लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। तो सोमवार के बाद में क्या आता है, मंगलवार, फिर बुधवार, फिर क्या आता है, गुरुवार, और फिर क्या आता है, शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार इज द राइट आंसर, ठीक है ना। यदि आज क्या हो मंडे, तो 4 दिन बाद में क्या वार होगा अपना, फ्राइडे होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन जो भी हैं, छोटे छोटे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। देखिए मैं करवाता हूं आपसे पूछे हुए क्वेश्चन। आज मंगलवार है तो परसों कौन सा वार था। क्वेश्चन दूसरा है भाई, आज मंगलवार है तो परसों कौन सा वार था, ठीक है भाई। अब देखना वही बात हो गई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आज यानी वर्तमान से लेकर चलो आप, यानी आज क्या वार है अपना, मंगलवार। अब देखो एक होता है कल, तो कल 2 होते हैं भाई, एक तो आने वाला कल, जब तक पूरी जानकारी नहीं दी जाए ना तब तक आप क्वेश्चन में अपनी मर्जी से कुछ मत करना, ठीक है ना। एक तो होता है भाई आने वाला कल, ठीक है, और एक क्या होता है, बीता हुआ कल, यानी बीता कल, ठीक है ना। एक तो बीता हुआ कल, एक आने वाला कल, एक आने वाला परसों, एक गया परसों, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, आज मंगलवार है तो परसों कौन सा वार होगा, ठीक है। अब इसमें मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले पर्सन की भाषा देखेंगे, वार था इसका मतलब ये पहले की बात कर रहा है, समझ रहे हो ना। यानी या फिर ऐसे बोलता कि आज मंगलवार है तो परसों कौन सा वार है, तो यहां से अपन पर्सन की भाषा समझेंगे। वार था इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना। और कौन सा वार होगा आगे, तो किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ये है मंगलवार, ये कब का दिन है, आज का दिन है ये, ठीक है। अब इससे क्या पूछ रहा है अपने को, परसों कौन सा वार था, यानी पीछे जाना है, तो पीछे जाएंगे तो सोमवार से बीते हुए कल और परसों 2 दिन हो गए ना। तो मंगलवार से पहले क्या था, सोमवार, और सोमवार से पहले क्या था, रविवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रविवार इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जिससे अपना बेस मजबूत होता है। देखा अगला क्वेश्चन है, रीना का जन्म मंगलवार को हुआ, यदि श्याम रीना से 42 सप्ताह बड़ा है तो श्याम के जन्म का वार याद करो, ठीक है भाई। यानी कि रीना का जन्म कब हुआ, मंगलवार को हुआ, तो श्याम रीना से क्या है, 42 सप्ताह बड़ा है। देखो भाई एक तो कौन है, रीना, एक कौन है अपने पास, श्याम, ठीक है ना। अब देखो इसका जन्म कब हुआ है, मंगलवार को, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि ये इससे यानी कौन बड़ा है, श्याम 42 सप्ताह बड़ा है, ये इससे बड़ा है कितना, 42 सप्ताह, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये इससे कितने दिन बड़ा है, 42 सप्ताह। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तो अपने से पूछा है कि इसका जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। तो एक चीज बताओ आप कि यानी जो सप्ताह के दिन होते हैं ना भाई, यानी सप्ताह में, यानी आज क्या है, मंगलवार है, तो फिर मैं बोलूं कि 2 सप्ताह बाद, तो 2 सप्ताह बाद इसका मतलब 2 7 दिन बाद भी क्या होगा, मंगलवार होगा, समझ रहे हो ना। यानी सप्ताह के दिन क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब ये इससे कितने भी बड़ा सप्ताह हो, ठीक है, लेकिन जब सप्ताह की बात करें अपन तो क्या आ जाएगा, ये सेम ही होगा, समझ रहे हो इस बात को। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई मैं बोलूं कि आज जैसे क्या है, रविवार है, अब मैं बोलूं 5 सप्ताह बाद कौन सा वार होगा,
तो 5 सप्ताह तो फिक्स हो गए ना, 7-7 दिन, तो वही क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। समझ रहे हो? या फिर देखो जैसे आज क्या है, सोमवार, ठीक है ना। अब कह रहा हूं कि एक सप्ताह बाद क्या वार होगा, एक सप्ताह का मतलब क्या हुआ, 7 दिन बाद, यही तो मानते हो ना आप। तो यानी कहने का मतलब सोमवार है, फिर 7 दिन बाद, तो 7 दिन में अपन जोड़ेंगे तो कितने हो गए भाई, एक तो ये और 7 ये, वही हो गए ना। मैंने अभी पिछले महीने, पिछले जो उसमें बता रहा था कि भाई 29 दिन में, जैसे 1 तारीख का क्या था, सोमवार, फिर 7 जोड़ेंगे तो 8 का क्या आ जाएगा, सोमवार, फिर 7 जोड़ेंगे। बताई थी ये बातें। तो कहने का मतलब ये है कि यानी आज सोमवार है तो 1 सप्ते बाद भी सोमवार ही होगा, 2 सप्ते बाद भी सोमवार ही होगा, 3 सप्ते, ऐसे ही 42 सप्ताह बाद भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। तो यानी इसका जन्म भी किस वार को हुआ था, मंगलवार को ही हुआ। ठीक है ना। तो कर सकते हो ना ऐसा क्वेश्चन आप। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिएगा इसमें एक क्वेश्चन हमें पूछा हुआ, यदि आयुष एनी से 342 दिन बड़ा है, यदि आयुष एनी से 342 दिन बड़ा है, ठीक है भाई। एनी मुस्कान से 12 सप्ताह छोटी है, एनी मुस्कान से 12 सप्ताह छोटी है, ठीक है। आगे दिया गया है, मुस्कान का जन्म छुट्टी के दिन हुआ, मुस्कान का जन्म छुट्टी के दिन हुआ, तो आयुष का जन्म, तो आयुष का जन्म किस वार को हुआ था, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन दिया गया है अपने को, इसमें रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ठीक है ना। क्या दिया गया है, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ठीक है भाई। तो देखिए प्रश्न को देखेंगे अपने, तो है कौन अपने पास, आयुष, एनी और मुस्कान। तो एक तो कौन है अपने पास, आयुष, एक कौन है, एनी, और एक कौन है अपने पास, मुस्कान। ये 3 नाम दिए गए हैं। अब ये कह रहा है आयुष एनी से 342 दिन बड़ा है। ये जो एनी है ना, इससे बड़ा है कौन, आयुष। कितने दिन, 342 दिन, ठीक है भाई, बड़ा है, ठीक है। एनी मुस्कान से 12 सप्ताह छोटी है, और जो एनी है ना वो मुस्कान से क्या है, छोटी है। कितने, 12, सॉरी कितनी छोटी है ये, 12 सप्ताह। मुस्कान से कितनी छोटी है, 12 सप्ताह, ठीक है। मुस्कान का जन्म छुट्टी के दिन हुआ। अच्छा, मुस्कान का जन्म छुट्टी का दिन कौन सा होता है, रविवार। तो इसका जन्म कब हुआ, रविवार को। अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था छोटा सा कि सप्ताह में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है भाई। मुस्कान और एनी आपस में कितने दिन छोटे हैं, 12 सप्ताह। तो यानी इसका जन्म रविवार का हुआ, तो ये 12 सप्ताह छोटी है, तो इसका भी किसको हुआ, रविवार का। समझ में आ गया ना सबको ये बात। तो यानी सप्ताह में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, यानी कहने का मतलब उसी वार में होता है, ना तो पहले जाएंगे न बाद में जाएंगे। हाँ, ये कह सकते हो सर ये है ना, इसका रविवार को हुआ, इसका भी रविवार को हुआ है, लेकिन इनका अंतर कितना है, 12 सप्ताह का है। तो सप्ताह का जो अंतर होता है ना, वो उसमें वार चेंज नहीं होता है। ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो यानी ये इससे 12 सप्ताह बड़ी है, इसका मतलब इसका रविवार को, तो इसी का भी रविवार को ही जन्म हुआ था। अब बात करें आयुष की, तो देखो ये इससे 342 दिन बड़ा है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है भाई, देखो एक बार देखो आराम से समझेंगे इसको। ये नहीं, ये कितनी है, 12 सप्ताह, इससे क्या है ये छोटी। तो इसका कब हुआ था, रविवार, तो इसका भी कब हुआ, रविवार। अब इसमें क्या होता है भाई, जैसे ये एनी की जन्म है कितना, रविवार। अब बताना किसको है, आयुष का। मुस्कान का पता चल गया, इसका भी, और इसका निकालना है। तो देखो आप बेसिक से देखेंगे एक बार। ये कह रहा है यदि आयुष एनी से 342 दिन बड़ा है, भाई इसका जन्म कब हुआ, रविवार को, और इससे बड़ा है कौन, आयुष। तो बड़ा होगा तो वो पहले हुआ होगा,
समझ रहे हो इस बात को भाई? यहाँ पर इस प्रश्न में बच्चे यही गलती करते हैं, देखना इसको आराम से समझना। यानी रविवार को इसका जन्म हुआ है, ये इससे बड़ा है तो ये पहले हुआ है, न कि आप ज्यादा कर देना। समझ रहे हो इस बात को? यानी 342 दिन पीछे जाना है अपने को, इस बात को समझ गए ना आप? यानी इसका जन्म आज जैसे रविवार को हुआ है, तो जो आयुष है ना वो 342 दिन बड़ा है, तो पीछे जाएंगे 342 दिन, ठीक है। लेकिन 342 दिन पीछे जाने से पहले अपन क्या कर ले, इसको सप्ताह में कन्वर्ट कर ले, ताकि सप्ताह तो दोनों के लिए सेम होंगे। तो ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 7 का भाग लगाते हैं। तो देखो कितनी बार गया, 7 चौक 28, ठीक है। फिर कितने बच गए यहाँ पर, 6, ठीक है। फिर कितनी बार गए, 7 8 56, ठीक है। फिर कितने बच गए, 4 और 2 6, यानी कि 48 सप्ताह तो और 6 दिन बच गए। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आयुष है ना वो एन से 48 सप्ताह, इसका मतलब 48 रविवार तो इसके भी हैं। सप्ताह का मतलब क्या होता है, सेम होता है। जैसे देखो ये इससे 12 सप्ताह बड़ी है, ये 48 सप्ताह ही बड़ा होता तो यहाँ भी रविवार आ जाता, लेकिन ये 48 सप्ताह न होकर 6 दिन और है। समझ गए इस बात को? यानी कि रविवार से 48 सप्ताह पीछे और 6 दिन और पीछे, कौन सा वार होगा? समझ में आ रहा है सबको? यानी जो शेष बचता है ना भैया, आप 7 का भाग दे लो, जो शेष बचता है उससे पीछे चले जाओ, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखना कितने हैं, 342, इसमें 7 का भाग दिया, कितने शेष बचे, 6 दिन शेष बच गए, ठीक है ना। तो रविवार से 6 दिन पहले, क्योंकि बड़ा है तो पहले होगा, छोटा होता तो बाद में होता। समझ रहे हो ना? तो 6 दिन क्या है, पहले। तो रविवार से 6 दिन पहले क्या आ जाएगा बताओ भाई, शनिवार 1 दिन पहले। फिर क्या आता है, शुक्रवार। फिर क्या आता है, गुरुवार। फिर क्या आता है, बुधवार। फिर क्या आता है, मंगलवार। और फिर क्या आ जाता है, सोमवार। कर सकते हैं ना? तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 6 दिन। यानी इसका जन्म कब हुआ था, सोमवार को। कब हुआ था इसका जन्म, सोमवार को हुआ था। उसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो अच्छे क्वेश्चन है, हमेशा इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छा चैप्टर है। इसमें मैं पहले बेसिक से करवा देता हूँ 2-2 4-4 पर्सन, फिर मैं एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है ना वो सारी क्लास एक साथ दे दूंगा आपको, ठीक है ना। अब बात करें, देखो भाई जैसे क्वेश्चन अपने पास एक आ जाता है, वार ज्ञात करना। समझ रहे हो, वार ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो इसमें एक तो छोटा सा क्वेश्चन बनता है, जैसे क्या क्वेश्चन बनेगा कि भाई 2 जनवरी को रविवार था, तो 24 जनवरी को, 25 जनवरी को क्या वार होगा? ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या है कि 2 जनवरी को क्या था, रविवार था, तो 25 जनवरी को क्या वार होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हो भाई, जैसे 2 जनवरी है, उसको क्या वार दिया गया है, रविवार, ठीक है। लेकिन अपन बेसिक से ये चीजें समझ सकते हैं, एग्जाम में फॉलो नहीं कर सकते इनको, क्योंकि वहां टाइम नहीं होता इतना। तो इसमें 7 जोड़ देंगे, कितने आ गए, 9, और 9 तारीख को भी क्या होगा, रविवार। फिर इसमें अपन क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे, कितने हो गए, 16, और 16 को भी क्या हो जाएगा, रविवार। फिर इसमें अपन क्या जोड़ देंगे, 7, और कितने हो गए, 23, और 23 का भी क्या हो जाएगा, रविवार, ठीक है ना। फिर इसमें क्या करेंगे भाई, अपने को पूछा कितना है, 25 का, तो 23 का रविवार है, तो 24 का क्या हो जाएगा, सोमवार, और 25 का क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा भाई, 25 जनवरी को क्या होगा, मंगलवार होगा। आप ये चीज मन में भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए, लेकिन इसका तरीका क्या है करने का भाई, देखो 2 जनवरी है और यहाँ कितनी है, 25 जनवरी, ठीक है। तो यानी इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 23, और इसमें लगा तो 7 का भाग। समझ रहे हो ना? इसमें क्या कर देंगे अपन, 7 का भाग लगा देंगे। तो 7 का भाग लगा देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 7 × 21, 3 बार। हमेशा कैलेंडर में अपन जब भी 7 का भाग लगाएंगे, जो शेष बचता है ना उसको ही काम में लेते हैं। तो यहाँ भी शेष कितना बच गया, 7 × 21, 22, 23, यानी 2 शेष बच गए।
कितने शेष बच गए? 2 शेष, यानी 2 दिन बच गए। अब एक बात बताओ, पहले का पूछा है भाई, पूछा क्या है? 2 जनवरी को ये था, तो 25 जनवरी को क्या होगा? यानी 2 जनवरी को रविवार था, तो 25 जनवरी को क्या वार होगा? तो 2 दिन ज्यादा होगा। बाकी 3 तो सप्ताह सेम होंगे, तो 2 दिन ज्यादा होगा, यानी मंगलवार से 2 दिन ज्यादा, तो क्या, सॉरी रविवार से, तो क्या आ जाएगा? एक तो सोमवार और 2 दिन ज्यादा, यानी क्या अगला वार क्या आ जाएगा? 2 दिन, यानी मंगलवार। या फिर देखो जैसे रविवार है ना, तो कितने दिन बचे शेष? 2, तो 2 लाइन खेलते हैं आगे, समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार, तो क्या आ जाएगा? मंगलवार। ठीक है ना? आगे जाएंगे तो आगे, और पीछे जाए तो पीछे का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखिएगा इसमें, जैसे मैं लेता हूं इसमें कि 28 तारीख का, भाई कोई सा महीना हो सकता है, 28 तारीख को क्या हो? सोमवार हो। तो इस महीने की 4 तारीख को कौन सा वार होगा? ठीक है भाई, यानी कि सॉरी 28 तारीख को सोमवार हो, तो इस महीने की 4 तारीख को कौन सा वार होगा? तो देखिएगा, यानी मैंने क्या बताया भाई, 28 तारीख को है। अब इसमें क्या कर सकते हो, या तो आप 7-7 दिन कम कर सकते हो। ठीक है, 28 तारीख का क्या था? सोमवार। पूछा कब का है? 4 तारीख का। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर कर लेंगे। अंतर कितना आ रहा है इन दोनों का? 28 में से 4 गए तो बच गए कितने? 24। ठीक है ना? फिर क्या करते हैं, अपना 7 का भाग लगा देते हैं इसमें। ठीक है ना? तो 7 का भाग लगा देंगे, तो विषम कितने दिन बच गए, यानी शेष कितने दिन बचते हैं? ठीक है, उन जो वो मोटर क्या, सॉरी, यानी जो शेष बच गए ना, वो क्या करते हैं यहाँ पर, वो ही चीज फॉलो करेंगे इसमें कि कितने दिन शेष बच रहे हैं। तो 7 का भाग देंगे, तो 7 दिए 21, बच कितने गए यहाँ पर? 3। समझ रहे हो ना? यानी 3 दिन शेष बच गए। तो देखो अब ये फॉलो करना है यहाँ पर, यानी 28 तारीख को सोमवार था, तो इस महीने की 4 तारीख को, तो भाई आपको पता है दोनों का अंतर कितना आया? 24। 7 का भाग लगा देंगे, और जो दिन शेष आ रहा है ना, अब देखेंगे कि बाद का पूछ रहा है या पहले का पूछ रहा है। तो ये 28 तारीख को दिया गया है और 4 तारीख का पूछ रहा है, तो यानी पीछे जाना है कितने दिन? 3 दिन, क्योंकि अपने को पूछा कितने किसका है? पीछे। भाई 28 दे दी और 4 का पूछा है, यानी पीछे जाना है, तो पीछे कितना जाना है? 3 दिन। तो सोमवार से पहले यानी कि रविवार। ठीक है, फिर क्या आता है इसमें? शनिवार, और फिर क्या आ जाता है? शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार इज द राइट आंसर। यानी जिस किसी महीने की 28 तारीख को सोमवार हो ना, तो इस महीने की 4 तारीख को क्या वार होगा? तो इस बार हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, अब देखो अगला टाइप चलते हैं, इसमें अपन आगे बढ़ते हुए बात करें। इसमें देखो वार याद करना, जैसे भाई अपन मैं बोल दूं कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? क्या वार? ठीक है भाई, ऐसे प्रश्न भी तो आते हैं ना अपने पास। तो देखो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें करते हैं एक तो सप्ताह कोड। अपने जो काम में आने वाली है बातें हैं ना, वो होती है एक तो सप्ताह कोड। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं अपन माह कोड। ठीक है, और फिर क्या करते हैं अपन? वर्ष कोड। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? शताब्दी कोड, जो भी है। अब देखो इनमें क्या करेंगे, ऐसा जब प्रश्न आ जाए अपने पास, तो सबसे पहले देखो, यानी कि अपने सप्ताह कोड, यानी सप्ताह के दिन कितने होते हैं? 7। भाई पोप ग्रेगरी ने जब कैलेंडर की शुरुआत की, तो पहला दिन कौन सा लिया था? सोमवार। ठीक है ना? फिर कौन सा लिया? मंगलवार। ठीक है, फिर कौन सा लिया? बुधवार। ठीक है, फिर कौन सा लिया? गुरुवार। फिर कौन सा लिया? शुक्रवार। और फिर कौन सा लिया? शनिवार। ठीक है ना? उसके बाद में कौन सा ले लिया? रविवार। ठीक है, तो इनके कोड देखेंगे, फिर अपन देखेंगे माह कोड। ठीक है ना? उससे पहले मैं आपको एक छोटे से 2-4 क्वेश्चन और हैं जो करवा देता हूँ, फिर ये लास्ट टाइप है, फिर अपनी इसको आप विस्तार से पढ़ेंगे और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखो मुझे एक चीज बताओ आप,
जैसे मैंने बताया कि एक क्वेश्चन आ जाए, पूछा हुआ है कि 100 वर्षों में कितने बार 29 फरवरी आएगी। ठीक है भाई, कोई आपसे पूछ रहे हैं कि भाई 100 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, आपको पता है कि यानी लीप वर्ष क्या पूछा है, 29 फरवरी यानी कि लीप वर्ष होगा। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, सॉरी 29 फरवरी तो बहुत बार आ जाएगी हर महीने में, यानी कि कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है भाई, यानी कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। कितने लीप वर्ष का मतलब क्या हुआ, उनमें फरवरी 29 तारीख की आएगी। ठीक है ना, यानी 29 फरवरी। ध्यान नहीं दिया, बात लैंग्वेज वही तो थी। ठीक है ना भाई, यही तो बात लिखी थी मैंने पहले, कोई बात नहीं। ठीक है, यानी 29 फरवरी। ठीक है, तो देखिएगा, यानी भाई 29 फरवरी लिख दिया तो फरवरी में तो आती है 29, वही तो लीप वर्ष होगा। जिस महीने में फरवरी 29 तारीख की नहीं आएगी वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो देखो लीप वर्ष ज्ञात करने का मैंने तरीका बताया कि जो वर्ष होता है ना उसमें भाग लगा देते हैं किसका, 4 का। बस इतनी सी तो काम है ना। जैसे मैं कहूँ 10 वर्ष में कितनी बार, तो आप 4 का भाग लगा के देख लेंगे तो 2 बार। तो सही बात है कि 10 वर्ष में कितनी बार आती है, 2 बार। तो कर सकते हो ना ऐसे। तो देखिएगा इसमें यानी 100 वर्ष, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ 100 आ गया, तो जहां 100 आता है तो ये क्या है, शताब्दी है भाई। क्या है ये, शताब्दी। इसका मतलब अपन इसको 99 लेते हैं, क्योंकि अपने को किस में भाग देना है, 99 में, 4 का। क्योंकि वर्ष में तो भाग देते हैं ना, शताब्दी में अपन 400 का भाग देते हैं। या फिर करना चाहो तो देख लो, 100 में से 400 का भाग देंगे तो 100 में 400 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 जो है ना शताब्दी, उसमें तो क्या लीप वर्ष 29 फरवरी नहीं आती है। लेकिन जो 99 वर्ष बच गए ना, उनमें किसका भाग देंगे, 4 का। तो 4 का भाग कितनी बार जाता है, 24 चौक 96, यानी 24 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 24 बार। तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे भाई, 24 लीप वर्ष होंगे। समझ रहे हो इस बात को आप, कितने लीप वर्ष होंगे, 24। यानी 100 में 400 का भाग देंगे और 99 वर्ष जो बच गए ना उसमें 4 का भाग देंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया वर्ष में 4 का भाग देते हैं और 100 क्या है, शताब्दी, इसलिए इन दोनों को अलग करके और इसमें 400 का भाग दिया है, इसलिए समझाया ये बात। ठीक है, आगे देखिए इसमें जैसे आ जाए 400 वर्षों में कुल लीप वर्ष, कुल लीप वर्ष। तो देखिए भाई एक बार तो क्या करेंगे, देखो वैसे देखना चाहो आप तो देखो 100 वर्षों में कितने होते हैं भाई, 100 वर्षों में कितने होते हैं, 24। ठीक है, तो यहाँ कितने वर्ष हो गए, 400। तो इसको 4 भाई, इसको भी 4 से गुणा कर देंगे तो 400 हो जाएगा, और इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया, तो ये 24। ठीक है, 96, यानी 96 क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। कब, 400 वर्षों में। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, 400 खुद क्या है एक भाई, ये तो अपन ने कब देखा है, 100 तक। समझ रहे हो ना, यानी 400 खुद क्या है, शताब्दी है। और शताब्दी में लीप वर्ष पता करने के लिए किसका भाग देते हैं, 400। तो 400 में किसका भाग देंगे, 400 का। कितनी बार गया, 1 बार, तो 1 ये भी ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है ना, तो कितने टोटल हो गए, 97। यानी कि 400 वर्षों में, 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 97 होते हैं। या भाई देखो फिर आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ये 300 क्या है, 99 है, और 1 ले लेंगे 400, क्योंकि ये शताब्दी है, ये वर्ष है। समझ रहे हो ना। या फिर देखो इसको अपन कैसे बांट सकते हैं भाई, 99 100 वर्ष वाले, और फिर अगले 99, और यह 99, और फिर अगले 4 बार है ना। और 100 को अपन ले सकते हैं क्योंकि वो शताब्दी है, तो 100 को अपन ने अलग से ले लिया 400। ठीक है, तो इनमें कितने कितने होते हैं, 24 इसमें, 24 इसमें, 24 इसमें और 24 इसमें। और 400 में क्या करेंगे, 400 का भाग लगा देंगे, तो 1 बार तो ये और 96 बार ये। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, कितनी बार हो गया, 97। ठीक है ना। तो आशा करते हैं आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, और यदि क्लास अच्छी लगी है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे को जैसा भी फीडबैक होना है आप हमें जरूर बताएं। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे कि वार ज्ञात करना, जो इसका लास्ट टाइप है, और फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन और जो पूछे गए हैं पीछे विगत परीक्षाओं में। ठीक है, धन्यवाद।